फ्रेंड, ग्राफिक टीचिंग आर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इन डिजाइनिंग में फाइल में जाके कंट्रोल एन एक न्यू शीट लेता हूं। तो आज मैं रेक्टेंगल के बारे में बताने जा रहा हूं। ये मेरे दो रेक्टेंगल फ्रेम टूल्स और ये रेक्टेंगल टूल्स, इनमें फ़र्क क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है, वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं करता हूँ यहाँ रेक्टेंगल फ्रेम टूल पे जब आप इसको यूज़ करते हैं तो इसमें एक ये है कि इसमें ना तो फिल कलर आएगा ना आउटलाइन कलर आएगा, ये बिल्कुल नन है। आप इसमें कोई भी इमेज शो कर सकते हैं, आप इसमें कोई भी कलर शो कर सकते हैं, आप इसमें कोई भी टैग शो कर सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है, जैसे मैंने यहाँ एक रेक्टेंगल पे क्लिक किया। आप जब यहाँ कोई रेक्टेंगल ले रहे हो तो आपने जैसे कोई ये रेक्टेंगल लिया तो आप इसमें कोई भी कलर फिल कर सकते हो, आप इसमें कोई भी टैग शो कर सकते हो, टैग्स भी लिख सकते हो इसमें। तो और जो सेम इसका काम है वही सेम आपका रेक्टेंगल का काम है। इन दोनों में फ़र्क क्या है, एक तो ये आउटलाइन करता हुआ दिखाई देगा कि जैसे ये आउटलाइन बनी हुई है आपकी, इसमें क्या है कि ना तो आउटलाइन है ना फिल कलर है। एक हमारे जो रूल्स है वो क्या कहता है, जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। सबसे पहले डबल क्लिक किया, मैंने कोई भी कलर फिल किया। आप यहाँ गए, आपने यहाँ किया डबल क्लिक, आप कोई भी कलर फिल करते हैं, जैसे कलर फिल कर दिया। जैसे मैं टैक्स में जाता हूँ, मैंने यहाँ माउस से लेफ्ट क्लिक किया, आपने यहाँ कोई टैक्स शो किया तो ये टैक्स आ गया इस तरीके से। वही चीज़ में जब मैं यहाँ जाता हूँ, मैंने यहाँ किया माउस से लेफ्ट क्लिक तो इस पर भी टैक्स आ रहा है। फिर इन दोनों में अंतर क्या है कि अंतर एक तो ये कि इसमें फिल और आउटलाइन कलर नन है आपका। एक अंतर इसमें ये आता है कि जब आप कोई मैगजीन बनाते हैं तो इसमें क्या है कि जो रूल्स है वो ये कहता है कि आप एक रेक्टेंगल इस तरीके से लेते हैं। रेक्टेंगल लेने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ करता हूँ नन। आपने नन किया, आप क्या करते हैं कि जैसे आपने डबल क्लिक किया, कोई भी कलर फिल कर दिया, जैसे कलर दे दिया मैंने। आप यहाँ एक रेक्टेंगल लेते हैं फ्रेम वाला, तो इसके चारों तरफ का जो मार्जिन आपको लेना है आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। आपने यहाँ टैक्स पे क्लिक किया और आप यहाँ टैक्स कोई भी शो करेंगे तो ये क्या करेगा, जैसे मैं इस तरीके से कोई टैग शो कर रहा हूँ तो इसका जो मार्जिन है वो लेफ्ट राइट से सेम आ रहा है, क्योंकि हमने उस बॉक्स के अंदर कोई रेक्टेंगल लिया है। इस तरीके से आप कोई काम कर सकते हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हमारी क्या करता है कि जब आप यहाँ जाते हो, मैंने यहाँ कोई टैग शो किया, जैसे मैंने यहाँ कोई टैग शो कर दिया इस तरीके से। अब आप ये कहते हो कि सर ये चीज़ तो हम यहाँ पर भी मतलब इस तरीके से, जैसे आपने पहले बताया था कि जब हम कोई टैग शो करते हैं तो उस टैक्स में हम मार्जिन हम बाहर से भी दे सकते हैं, कि जैसे हम यहाँ से भी दे सकते हैं कि जैसे इस तरीके से मैं कोई मार्जिन दे रहा हूँ। तो ये कि मार्जिन क्या कर रहा है मेरा, जिसमें इसको इस तरीके से मार्जिन शो कर रहा हूँ तो यहाँ से भी मार्जिन दे रहा हूँ। तो ये हमारा है कि आप यहाँ टैक्स के थ्रू भी मार्जिन दे सकते हैं और रेक्टेंगल के ऊपर एक रेक्टेंगल दे के भी मार्जिन दे सकते हैं। तो ये दो तरीके से आप काम कर सकते हो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमारा होता है कि इसमें जो अंतर, अगर कोई पूछता है कि इन दोनों में अंतर क्या है, तो दूसरा अंतर हमारा ये होता है कि जो हमारा रूल है वो ये कहता है कि पहले आपने कोई रेक्टेंगल लिया, उसमें कोई कलर फिल किया और उसके ऊपर एक रेक्टेंगल लेके आप उसमें कोई टैक्स करके कोई काम कर सकते हो। तो इस तरीके से भी काम कर सकते हो आप। तो दो तरीके से हम काम करते हैं। प्लस जो हमारा यहाँ होता है कि रेक्टेंगल फ्रेम, कि हम फ्रेम के अंदर कोई भी टेक्स्ट या इमेज शो कर सकते हैं और सेम वही काम हम इसमें कर सकते हैं, पर इसमें आउटलाइन आती है, इसमें ना तो फिल कलर आएगा ना आउटलाइन कलर आएगा। इसके बाद हमारा चलता है, इसके अंदर आगे चलते हैं हम कि जैसे हमने किया यहाँ जाके कि जैसे मैंने किया एलिप्स, तो ये इस तरीके से एलिप्स आ गया। अगर मैं इसमें कोई पिक्चर देना चाहता हूँ तो आप पिक्चर शो कर सकते हैं। जैसे फाइल में गया, मैंने किया प्लेस पे क्लिक, आपने किया यहाँ जाके जैसे डेस्कटॉप पे, मैं पहले से डेस्कटॉप पे हूँ, तो जैसे मैंने यहाँ कोई ये पिक्चर दी, ओपन करता हूँ तो ये ऑटोमेटिक यहाँ सेट होके आ जाती है। तो ये पिक्चर है इस टाइम फट रही है क्योंकि ये पिक्चर काफ़ी बड़ी है। तो इसको ठीक करने के दो ऑप्शंस हैं। सबसे पहला ऑप्शन है हमारा, हम सिलेक्शन टूल पे जाते हैं, मैंने किया माउस से लेफ्ट क्लिक, आप यहाँ इसका साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है कम ज़्यादा करने के लिए, आप माउस से लेफ्ट क्लिक करके इसको साइज को छोटा कर सकते हैं। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट सबसे आसान, ऑब्जेक्ट में जाओगे, आप यहाँ करते हैं इसमें जाके फिटिंग में, मैं यहाँ फिट करता हूँ, फिट होके आ जाता है। तो ये ऑब्जेक्ट में जाके आप क्या करते हो, यहाँ जाके इसको किसी भी शेप में फिट कर सकते हो। अब ये आपकी जो इमेज है फट रही है, क्लियर नहीं आ रही, तो क्लियर करने के लिए डिस्प्ले में जाएंगे, हाई क्वालिटी क्लियर आ जाएगी।
इस तरीके से आप दोबारा देख सकते हैं कि जैसे मैंने यहाँ कोई एलिप्स लिया, जैसे मैं कोई एलिप्स लेता हूँ इस तरीके से, एलिप्स ले लो, रेक्टेंगल ले लो, पॉलीगन ले लो, आपकी इच्छा है। फाइल में जाके प्लेस पे क्लिक किया, ये काफ़ी सारी इमेज हैं जो भी आपको इमेज लेनी है। जैसे मैंने ये कोई इमेज ली तो ये इस तरीके से आधी आई, क्योंकि इमेज छोटी है हमारी, जो साइज़ है वो बड़ा है आपका। तो ऑब्जेक्ट में गए, आप क्या करते हैं, यहाँ जाके इसको करते हैं फिट, तो ये फिट होके आ जाती है इस शेप के अंदर। ऑब्जेक्ट में गए, डिस्प्ले में गए, हाई क्वालिटी करते हो, ये क्लियर आ जाएगी, ये फटी फटी शो नहीं करेगा। तो इस तरीके से किसी भी इमेज के अंदर आप कोई टैग शो कर सकते हैं, किसी भी इमेज के अंदर आप कोई किसी भी शेप के अंदर कोई भी इमेज सेट कर सकते हो। अब इसके बाद हमारा चलता है यहाँ जाके पॉलीगन। जैसे मैंने यहाँ पॉलीगन पे क्या किया कि जैसे ये पॉलीगन है आपका, ये पॉलीगन ले लिया इस तरीके से। तो कितने पॉइंट आ रहे हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट आ रहे हैं। अगर आप चाहें तो इन पॉलीगन के 6 पॉइंट के उस शेप को चेंज कर सकते हो। कैसे, मैं माउस से लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो ये पॉइंट आ जाते हैं इस तरीके से। 6 पॉइंट शो कर रहा है, तो मैंने किया मुझे 8 पॉइंट चाहिए, आपने 8 पॉइंट पे क्लिक किया, ओके करता हूँ तो ये 8 पॉइंट्स हो जाएंगे। पहले इसमें 6 थे, अब 8 पॉइंट आपका आ गए। इस तरीके से शेप, ये शेप आ रही है आपकी। तो इस तरीके से आप कोई भी पॉलीगन में चेंज कर सकते हो। तो ऐसी इसके अंदर है सेम, कि आपने यहाँ डबल क्लिक किया और आप यहाँ चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कोई भी काम कर सकते हैं। अगर आप कहते हो कि सर मुझे आपका जो टैक्स है उसके अंदर कोई इमेज शो करनी है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने कोई टैग शो किया, एक एरिया लिया, आप लिखते हैं INDEX, इंडेक्स। मैंने इसका सिलेक्ट किया साइज को, आप इसका जो साइज है वो बढ़ाते हैं। जैसे मैंने किया है यहाँ 200 किया, एंटर कर देता हूँ। तो 200 काफ़ी ज़्यादा है, मैं करता हूँ 72। जैसे 72 में थोड़ा साइज कम है तो मैंने कर दिया जैसे 120, इस तरीके से। अब ये मेरा टैक्स है। अब मुझे कोई इमेज इसके अंदर एडजस्ट करनी है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट में जाके इसको मैं बनाऊँगा, टाइप में जाके क्रिएट आउटलाइन, इसको एक पाथ में कन्वर्ट कर दूंगा। ये आप पाथ बन चुका है आपका, ये टैक्स है आपका। अब हम क्या करते हैं, जैसे मैंने इस टैक्स को सिलेक्ट किया, आप यहाँ फाइल में गए, मैंने किया प्लेस पे क्लिक और आपने कोई भी पिक्चर इसमें शो कर दी, ये आ गई इसके अंदर। तो किसी भी टैक्स के अंदर आप कोई पिक्चर शो कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि सर हमारा जो टैक्स है वो पाथ ना हो, ओनली टैक्स में ही कोई इमेज आ जाए, तो फिर हम क्या करें, तो जैसे मैंने इंडेक्स लिया, आप यहाँ सिलेक्ट करते हो, मैंने किया यहाँ जाके 200, साइज बड़ा है आपका, तो मैं इसका साइज थोड़ा कम करता हूँ, 150 ले लेता हूँ। जैसे मैंने किया 150, इस तरीके से। अब हम इसमें क्या करते हैं, फाइल में गए, मैंने किया प्लेस पे क्लिक, आपने यहाँ कोई भी पिक्चर ली, ओके करता हूँ, तो ये पिक्चर इसके अंदर शो नहीं करेगा। तो इसलिए हमें अपने टैक्स को टाइप में जाके उसको पाथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर आप उसमें कोई भी इमेज लेके आ सकते हैं। तो आज मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।